अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो आज के लेक्चर में हम अपनी लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये सीख रहे थे कि नाउन क्या होता है और उसकी कौन सी टाइप्स है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, जिसमें मैं नाउन का बता चुकी हूँ, उसकी टाइप्स कुछ टाइप्स हम कर चुके थे। तो पहले वो वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अच्छा, तो नाउन क्या होता है? हमने देख लिया था कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम और किसी चीज के नाम को कहते हैं। हमने इसकी कुछ टाइप्स भी कर ली थी। फॉर एग्जांपल कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट हम कर चुके थे। इस यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे ये वाले हम आज करेंगे इंशाल्लाह। सिंगुलर, प्लूरल, कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल हम आज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज की वीडियो में सबसे पहली टाइप जो हम करने जा रहे हैं, वैसे ये 5th टाइप है। हम पहले 4 टाइप्स कर चुके हैं। वैसे ये कौन सी टाइप है? ये 5th टाइप है वैसे, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा 5 हो गया। इसको क्लियर करके दोबारा मैं लिख देती हूँ। ये है 5th टाइप, सिंगुलर नाउन। और इसके अलावा जो है हम उसकी डेफिनेशन करते हैं और देखते हैं सिंगुलर नाउन क्या होता है। सिंगुलर भी हम जैसे पहले नाउन की कोई भी टाइप स्टार्ट करने से पहले हम देख रहे थे कि उसके नाउन उस टाइप के नाम से ही हम समझ रहे थे। तो इस टाइप के नाम में देखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि कोई एक चीज के बारे की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी एक पर्सन की, किसी एक जगह की या किसी एक चीज की बात होगी तो वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। ठीक है, नाउन की कैटेगरी में ये आप आगे फर्दर जाके डिवाइड हो जाएगा। कौन से नाउन में? सिंगुलर नाउन में। तो सबसे पहली एग्जांपल इसकी हमने लिखी हुई है, चेयर। एक चेयर होगी तो वो सिंगुलर कहलाएगी। इसी तरह पेंसिल, गर्ल एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नाउन। आई होप सो आपको सिंगुलर नाउन समझ आ गया हो। तो हम आगे चलते हैं, प्लूरल नाउन करेंगे। प्लूरल नाउन, जैसे सिंगुलर नाउन में हमने देख लिया था कि एक पर्सन की बात या एक जगह की या एक चीज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है प्लूरल। प्लूरल का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू। वैसे ये 6 टाइप है नाउन की। आगे हम पीछे पीछे हम 5 टाइप्स कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। ये मैंने बोल्ड में भी लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन प्लेस और मोर देन वन थिंग आर, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, पेंसिल्स, गर्ल्स। अगर दो या दो से ज्यादा चेयर्स होंगी वो प्लूरल नाउन कहलाएंगी, वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे उर्दू में हम वाहिद जमा करते हैं ना, इसी तरह इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है। इसी तरह एक और चीज कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम देख चुके हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर में हम एक चीज या एक शख्स या एक जगह की बात करते हैं, जबकि प्लूरल में हम दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन, जो कि है 7th टाइप। और इसके अलावा कलेक्टिव नाउन भी हम सबसे पहले इसके नाम से समझेंगे। हम नाम पे आते हैं। नाम में लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स किसी चीज की कलेक्शन की बात होगी या फिर एज अ होल किसी चीज की बात होगी। ठीक है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन से निकला है ये वर्ड। तो हम अभी डेफिनेशन पढ़ के इसको फर्दर समझते हैं। It refers to a word which is a collection of things taken as a whole. समझ आ गई? किसी ऐसी चीज की कलेक्शन होगी, उसको एज अ होल कोई नाम दिया होगा। किसी ग्रुप, कोई भी ग्रुप होगा, उसको ग्रुप बना के कोई नाम दिया जाएगा और उस उन नेम्स को कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉब, आर्मी, क्लास एंड फैमिली। जैसे फैमिली बहुत सारे शख्स से बहुत सारे लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या बना देते हैं? वो फैमिली बनाते हैं। और फैमिली क्या होता है? फैमिली कलेक्टिव नाउन होता है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास बना देते हैं।
इसी तरह बहुत सारे सोल्जर्स आर्मी बना देते हैं और मॉब लोगों के हजूम को मॉब कहते हैं। तो ये हमने कर ली कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स, डेफिनेशन दोनों। अब हम जाएंगे अपनी 8th टाइप ऑफ नाउन पे, जो कि है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ये तो सबसे पहले है कौन सी टाइप, 8th टाइप। दूसरी चीज हम इसके डायरेक्ट किस चीज पे जाएंगे, हम डायरेक्ट इसके नेम पे जाएंगे। काउंटेबल का क्या मतलब हुआ, काउंटेबल मीन्स समथिंग विच इज countable, we can count it. Things that one can count are called countable nouns. Things that one can count का मतलब है जो चीजें हम गिन सकते हैं, वो क्या है, वो कहलाते हैं countable nouns. For example, we can count the shirt, we can count sofas, we can count chairs. तो वो चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं, इनकी एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं। हर वो चीज अगर बेशक वो बहुत ज्यादा है फिर भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास है वो पूरी की पूरी चेयर्स से भरी हुई है, लेकिन फिर भी हम वो चेयर्स गिन सकते हैं। तो ये थी एग्जांपल्स काउंटेबल नाउन के। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो जो मैं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट टाइप है, सॉरी, 9th टाइप है अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी ऑपोजिट है काउंटेबल नाउन्स के। काउंटेबल नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे अन लगा के ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। इसका मतलब है कि वी कैन नॉट काउंट दीज थिंग्स, these nouns. Things which one cannot count are called uncountable nouns. जो चीजें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट काउंट राइस, वी कैन नॉट काउंट द बीन्स। इसी तरह हम मिल्क नहीं काउंट कर सकते, हम वाटर नहीं काउंट कर सकते। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने वहां पे पढ़ा कि चेयर्स हम काउंट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम चेयर्स ना काउंट कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह आप अभी जहाँ बैठे हैं, अगर वहाँ पे सोफे पड़े हुए या कोई भी ऐसी चीज है जो कि दो से ज्यादा पड़ी हुई है, तो आप उसको फिर भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं काउंट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, वाटर, गोल्ड हो गया, राइस हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल्स भी हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स हो गए, दरख्त के पत्ते, हम ये चीजें काउंट नहीं कर सकते। तो वो क्या कहलाएंगे, वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। इसके साथ ही आज हमारा ये नाउन का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। ये 2 वीडियोस में डिवाइडेड है, तो आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको नाउन की प्रॉपर समझ आ जाए विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स एंड इट्स टाइप्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।